मॉर्निंग क्लास। आज स्पार्क इंस्टीट्यूट के इस फोरम पे हम दोबारा मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जो तैयारी है वो एकदम बढ़िया से चल रही है। आप इस ये जो टाइम है आपके पास, ये जो टाइम मिला है वो आपको क्वारंटाइन डेज़ का, इसको आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं और अपने घर में ही बैठे हैं, जिसमें आपकी भी एक सेफ़्टी है और आपके घर वालों की भी सेफ़्टी है। तो जैसे कि हम आपको पता है लगातार वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए करंट अफेयर की। अभी आपको पता है एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है जो कि जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है हमने, मैथमेटिक्स शुरू किया हुआ है हमने, रीजनिंग शुरू की है, इंग्लिश शुरू किया है। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं, जो JK SSB के एग्ज़ाम से रिलेटेड है या SSC के एग्ज़ाम से या NDA के एग्ज़ाम से या बैंकिंग के एग्ज़ाम से, उन सबको हम कवर करें। आने वाले कल में हम थोड़ी देर में इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो भी लेके आ रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि ज़्यादा मटेरियल इस मार्केट में अवेलेबल नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो हम कोशिश करेंगे काफ़ी डीप हमारी जो रिसर्च है उसके बेसिस पे अच्छे से आपको उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएँ और आपको एक बढ़िया सी वीडियो उसके रिगार्डिंग मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस, जो आपको पता है कि कल रात को JK SSB की वेबसाइट पे अपलोड हुआ और सुनने में आया है कि शायद वो अब वहाँ से डिलीट हो चुका है। बट फिर भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर वो सिलेबस आया है वहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है कि चांसेस है कि वही जब भी नोटिफिकेशन आएगी सिलेबस वही होने वाला है। ये चीज़ की हमें गारंटी मिल चुकी है, या इस चीज़ को हम एज्यूम कर सकते हैं कि 99% वही सिलेबस होगा। तो अब ये इस बात से डरे मत, ना ही इस बात को ज़्यादा दिमाग में रखें या इस बात को लेके कॉम्प्लेसेंट हो जाए कि भाई सिलेबस तो अब डिलीट हो गया है तो चलो भाई अब हमारी तैयारी भी डिले हो जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग वगैरह का। बच्चे इस टाइम पे काफ़ी पढ़ रहे हैं, और अगर आप ये सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे दोबारा ये दरख्वास्त है कि तरीके से पढ़ें, इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, जुडिशली इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, और जो सिलेबस है उसको पूरी तरह से कवर करें एक बड़े थॉरो मैनर में। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ के थ्रू हम आपको हेल्प प्रोवाइड करते रहें। अब आज का, जैसे मैंने बोला, हमारा सिलेबस, हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेबस डिस्कशन ऑफ अकाउंट असिस्टेंट, जिसमें हम थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करेंगे। अब अब देखिए, जैसे कि हमने देखा कल रात को जो सिलेबस आया अकाउंट असिस्टेंट का, देखो अगर हम बैकग्राउंड स्टोरी की बात करें तो आपको पता है आज से साल सवा साल पहले अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें निकली थी, जिसमें 2000 पोस्टें थी जम्मू कश्मीर, जिसमें लद्दाख भी आपका इंक्लूडेड था उस टाइम फ्रेम में। उसके बाद हमारी स्टेट में कई पॉलिटिकल चेंजेस हुए, कई हमारी स्टेट थोड़ी टर्मोइल में भी रही, जिसकी वजह से एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो गया। तो अब क्या हो रहा है, अब क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है आपका, ठीक है। GAD की भी एक बार पोस्ट निकली थी, अगर आपको याद होगा, आप में से कई लोगों ने उसका फॉर्म भी भरा था। तो उसकी भी तैयारी आप रखें, वो भी बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ही एक पावरफुल पोस्ट है, तो मुझे लगता है उसकी भी तैयारी आपको रखनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट GAD, वो भी काफ़ी देर पहले निकली थी पोस्टें, पर उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। जहाँ तक बात है अकाउंट असिस्टेंट की, तो अब रिसेंटली इसका सिलेबस आया है। इससे पहले ये सेम सिलेबस लद्दाख का जो अकाउंट असिस्टेंट था उसमें भी आया था, ठीक है। तो लद्दाख का जो सिलेबस था और जो अभी सिलेबस आया JNK का, ठीक है, वो दोनों सेम है, और ये थोड़े से टिपिकल हैं बाकी जो JK SSB के एग्ज़ाम होते हैं उन सिलेबस के। अगर हम देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस, अब हम अगर इसको पढ़ें तो क्या है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट इन पंचायत, रूरल डेवलपमेंट एंड PR डिपार्टमेंट। द बोर्ड हैज़ रिसीव्ड द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट इन पंचायत विच शैल बी एडवर्टाइज्ड इन द ड्यू कोर्स। देखिए, यही बात आ जाती है कि जैसे मैंने आपको बताया था, पोस्टें तो JK SSB को गई हुई हैं, अब वो थोड़ी देर में आपका क्या हो जाएगा, एडवर्टाइज भी हो जाएंगी। ड्यू कोर्स मतलब जो हमें सुनने को मिला कि जून जुलाई तक शायद ये पोस्ट आ जाएंगी और उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। Through the medium of this notice, the syllabus of the post of account assistant is hereby noticed for the information of all concerned and is enclosed as annexure A। अब देखिए, इसमें जो समझने की बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो ये है कि भाई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। इस बार आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि JK एग्ज़ाम में पहले नहीं होती थी। नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1.25 नंबर जाएगा एक क्वेश्चन उसका, और 2.25 आपको एक आपको एक पेनल्टी की तरह आप पे चार्ज किया जाएगा, जिसमें आपके नंबर जो है तो वो काफ़ी कम हो सकते हैं। इसलिए अब अगर आप एग्ज़ाम, अब जो आपका पैटर्न होगा JK SSB का, एक एग्ज़ाम को आपकी जो अप्रोच होगी वो थोड़ी चेंज होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि भाई आप JK SSB के एग्ज़ाम की जब तैयारी करते थे तो आप जाते थे, आपको जितने, अगर आपको 120 टोटल क्वेश्चन थे,
100 आपको आते थे तो आप 20 को क्या करते थे, तुक्के मार लेते थे। बट अब आप वैसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस बार जो भी आप अब जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है कि इसमें एक नेगेटिव मार्किंग है। और आपको जो भी क्वेश्चन टिक करना है, जो भी आपको आंसर मार्क करना है, बड़ा ही सोच समझ के वो करना है। ठीक है। देखिए अगर हम इसकी सेकेंडली अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए ये पॉइंट है कि एज सच अभी तक एलिजिबिलिटी का कुछ एक आप बोलें कुछ एक क्लैरिटी नहीं है। एक जो पहले नोटिफिकेशन आई थी उसमें कहा गया था कि बी कॉम बी आपका बी कॉम एक तो पार्टिसिपेट करेगा। सेकेंडली जो बी एस सी है जिसमें पर्टिकुलर डिफाइंड सब्जेक्ट्स है जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, उनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सब जो थे एलिजिबल थे। बट अगर हम इसको कंपेयर करें लद्दाख के साथ, लद्दाख में भी क्या हुआ, जैसे सेम एग्ज़ाम है, सेम सिलेबस है, तो वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया चेंज हुआ। वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले क्या था, वही वाला आपका मैथमेटिक्स वाला। जैसे मैं बताता हूँ आपको, पहले देखिए उसका क्राइटेरिया वही था कि भाई आपका रिज़र्व कैटेगरी होनी चाहिए कॉमर्स में, आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आईटी में, जिसमें आपका एक डिसाइपल होना चाहिए मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स का। ठीक है। बट अब क्या, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, दोबारा एक ऑर्डर निकाला था जिसमें इन्होंने क्या बोला था कि ग्रेजुएट ऑफ इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with a minimum of 50% mark from open merit and 45% marks from रिजर्व कैटेगरी। यानी कि पहले वहाँ पे क्या था, पहले जो नोटिफिकेशन आई उसमें बोला गया था, स्पेसिफाइड किया गया था कि भाई कॉमर्स, बीसीए और साइंस के जो ग्रेजुएट्स होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग। बट बाद में उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को चेंज किया इस ऑर्डर नंबर के थ्रू, ये जो ऑर्डर नंबर यहाँ पे वगैरह मैंशन है इसके थ्रू। और क्या बोला कि ग्रेजुएट कोई भी होगा, बस उसमें क्या होना चाहिए, अगर वो ओपन मेरिट का जो 50% से ऊपर उसके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 45% जो होने हो उसके आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो हम एज्यूम कर सकते हैं ये सेम एलिजिबिलिटी कहाँ रहेगी, जम्मू और कश्मीर में भी रहेगी। ठीक है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो हम इसको रेफरेंस लेके चल सकते हैं, जिसमें हमें क्या कहा गया है कि कोई भी शख्स जो ग्रेजुएट है वो एलिजिबल है। बाकायदा 50% उसके मार्क्स इसमें आने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, ओपन मेरिट वाले के, और 45% मार्क्स इसके आपके रिजर्व कैटेगरी वाले के आने चाहिए। ठीक है। और अब हम बात करते हैं किसकी, सिलेबस की। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ एलिजिबिलिटी आपकी क्लियर है। हमने अभी तक क्या ध्यान में रखा, जो आपको नोटिस करनी है बात, पहला पॉइंट कि नोटिफिकेशन आउट है, आई मीन लाइक सिलेबस की नोटिफिकेशन आउट है। सेकंड पॉइंट नेगेटिव मार्किंग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट एलिजिबिलिटी, मैंने आपको एक क्योंकि हम इस पर अभी जम्मू एंड कश्मीर में कुछ एक क्लैरिटी नहीं है, बट हम अगर लद्दाख को देखें तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एनी पर्सन जो कोई भी कैटेगरी का पर्सन जो है जिसने किसी भी डोमेन में आपकी ग्रेजुएशन की है वो एलिजिबल है। ठीक है। अब हम सिलेबस की बात करें। देखिए सिलेबस को अगर हम देखें, यहाँ हमें थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। देखिए अब सिलेबस का पहला पॉइंट तो है कि 120 मार्क्स का पेपर है, 120 नंबर का, याद रखें नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे मिलेंगे आपको, 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, बड़े ही ठंडे दिमाग से, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ एक एग्ज़ाम में निकला तो भी अच्छी बात है, नहीं निकला तो भी टेंशन नहीं लेनी कभी। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, नौकरी आप सबकी किस्मत में है, बस एक ही फ़र्क है, किसी की आज किसी की कल। बाकायदा अगर आप मेहनत कर रहे हैं, हाँ अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, भगवान भी अगर आ जाए वो भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। बट अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत के साथ एकदम से आप ऑनेस्ट हैं, अपनी मेहनत को एकदम से आप शिद्दत से एक पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये मेरी गारंटी है आपको, नौकरी आप सबके हाथ में आएगी। बस किसी की आज तो किसी की कल, इतना ही फ़र्क है। तो अगर हम बात करें, अब जैसे कि मैंने बताया इसमें एक रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। अब वो किस किस कहाँ कहाँ से आएंगे वो हम देखते हैं। देखिए एक है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, 30 नंबर का। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स 10 नंबर का। जनरल इकोनॉमिक्स 10 नंबर। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 30। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग अगेन 30। साइंस 10। तो टोटल 120। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए आप, जनरल नॉलेज एक, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक, अकाउंटेंसी एक, 120 में से 90 नंबर का आपका यही है, 90 नंबर का, इमेजिन दैट।
90 नंबर के 3 टॉपिक हैं, यानी कि अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो पहले आपको इन्हीं 3 टॉपिक्स को पकड़ना है। बाकी जो 3 टॉपिक है वो सिर्फ कितने नंबर के हैं? 30 नंबर के हैं, वो 30 नंबर के हैं। आप समझ रहे इस चीज़ को? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पेरेटिव कि आप इन 3 टॉपिक पे पहले फोकस करें। और देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप जनरल नॉलेज को या जनरल अवेयरनेस को या जीएस को सही तरीके से पढ़ें ना, तो आपका एक 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 आपकी समझ बनती है, आप एक एजुकेशनल गेस करने के काबिल बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जो पढ़ के जाएंगे वही एग्जैक्ट आएगा, नहीं। जब आप इस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपका आपका जो माइंड है वो इस तरह से डेवलप कर जाता है कि आप एक एजुकेटेड गेस भी अच्छी तरह से मार्क मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर देखा जाए तो इसकी वीडियोस जो है, अगर हम आप हमारे स्पार्क इंस्टीट्यूट के चैनल पे देखें, लगातार वीडियोस आ रही हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी वीडियोस आने लग चुकी हैं। आपकी जो जनरल नॉलेज है जम्मू एंड कश्मीर की, वो भी वीडियोस आ रही हैं। जैसे हिस्ट्री शुरू की है, अब थोड़ी देर में टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हम शुरू कर देंगे। उम्मीद है आने वाले साइंस की वीडियोस आ रही हैं, उम्मीद है आने वाले कल में अकाउंटेंसी की भी वीडियोस आएंगी, ठीक है। लेट्स बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। देखिए, अब इसमें अगर हम देखें तो देखें, जो जनरल नॉलेज है इसके अंदर क्या टॉपिक है, इसके अंदर आ जाता है एक पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनालिटीज़ ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंस, डिस्कवरीज। ये तो बेसिक है, इसको आपको अपने लेवल पे किसी भी आप किताब को पकड़ लें तो आपको आइडिया बन जाएगा चीज़ों का। सबसे इंपॉर्टेंट देखें, इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। देखो, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ये अगर हम जेएनके के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सेक्शन 10 जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की बोलती है, जो भी फंडामेंटल राइट्स, जो भी मौलिक अधिकार भारत के संविधान में है वही यहाँ एप्लीकेबल है। तो यानी ये सेम टू सेम होंगे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वही होंगे, आपको वही पढ़ने हैं। डीपीएसपी भी मोर और लेस सेम ही है। और जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी फॉर्मेशन वगैरह आपको पढ़नी पड़ेगी एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब ये ख़त्म हो चुका है। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट मैनर में रहेगा कि नहीं रहेगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। लेट्स सी। नेक्स्ट टॉपिक है 73rd अमेंडमेंट, यानी कि पंचायती राज। आपको पंचायती राज को अच्छी तरह से पढ़ना है। और अगर आप देखेंगे, ये जो अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें हैं, ये हैं भी किसके लिए? पंचायत के लिए हैं, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है, बिल्कुल टेंशन लेनी है। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे आराम से कवर होगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक की वीडियोस आपके पास आती रहें। देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, कि भाई डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्कीम्स होती हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं, उन स्कीम्स की गाइडलाइंस, ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको पढ़नी है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये आपको इंडिया की भी पढ़नी है और जम्मू कश्मीर की भी पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। ऑल दो आपने अगर फोकस करना है तो वो किस पे करना है? जम्मू कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। हिस्ट्री ऑफ जेएनके, ये जैसे कि हम बता रहे हैं, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को इसके बाद चेक करेंगे इस वीडियो के बाद, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि हिस्ट्री ऑफ जेएनके की लगातार वीडियोज़ आ रही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक टॉपिक है जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस वगैरह अगर आप देखें, हमने एक्चुअली 4 से 5 बैच जो हैं वो निकाल दी हैं ऑलरेडी लद्दाख के। तो काफ़ी एक फेमिलियर हम इस सिलेबस को लेके, तो इतना ही आप टेंशन ना लें। अगर हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, जब भी लॉकडाउन ख़त्म होता है तो यू कैन टोटली विजिट दैम। दैन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करना है, बट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दैन पंचायती राज 1989, जो जम्मू कश्मीर का अपना पंचायती राज है, जो कि 73rd अमेंडमेंट से भी पहले आया था, इस पर आपको फोकस करना है। क्लाइमेट क्रॉप्स इन स्टेट्स ऑफ क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन स्टेट्स एंड इंडिया। और करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर की हमारी लगातार वीडियोज़ आ रही हैं। हमारे जो है मैम हैं उनका, अगर आप वो वीडियोज़ देखें, काफ़ी ज़्यादा उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स आया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको उससे उतना ज़्यादा बेनिफिट हो। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जो हमारे यहाँ के आपके जो टीचर्स हैं, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉड फॉर देम। आगे चलते हैं अगर हम, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? स्टैट का, जिसमें मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक है। इसमें भी अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है या मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है आपका, तो ये काफ़ी इजी रहेगा। देखिए, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो अगर बैंकिंग की आप तैयारी करें आपको पता होगा। टेबुलर एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा, ये भी आपको आइडिया होगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स जो हैं, ये आराम से अपने 12th क्लास के आसपास पढ़े होंगे। स्टैट, ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। डेमोग्राफी, सेंसस वगैरह जो है, ये भी एक सेंसस आपको पूरी तरह से पढ़ना होता है, उसके फीचर्स हैं, किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता है। बाकी जो टॉपिक हैं ये आपके स्टैट्स के टॉपिक हैं, जैसे मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, इजी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाते हैं। और ये आने याद रखें 10 नंबर का ही है, जबकि जो पीछे वाला टॉपिक है वो 30 नंबर का है, तो उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना रैदर देन दिस, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है जनरल इकोनॉमिक्स, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट बात वही है 10 नंबर। देखिए, हमेशा एक बात याद रखें,
अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकालनी है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं अगर आप, तो बड़ा ही एक एक आपका जो माइंड है ना वो उसी तरह से होना चाहिए। जब आप ग्रेजुएट होते हो तो आपका माइंड एकेडमिक्स के हिसाब से बना होता है, मोल्ड वैसे होता है। बट जब आप किस में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट क्रिएट करना होता है जिसमें आपको हर एक चीज़ को पढ़ना है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से की प्रपोर्शन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा है और किस पे आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर आप कल को पूरा पूरा दिन सिर्फ जनरल इकोनॉमिक्स को पढ़ने में लगा दें और आनी वो 10 नंबर की, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ में, लॉजिक नहीं बनता उस चीज़ का। ठीक है, तो इसमें क्या टॉपिक है, जनरल बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, देन जीडीपी क्या होती है, बजटिंग क्या होती है, बजटिंग फॉर पंचायत क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। आने वाले कल में हम लेक्चर्स भी लेके आएंगे, ऑफलाइन क्लासेस में बात होती रहती है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, देन फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे कि फिजिकल पॉलिसी होती है और दूसरी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, दोनों में क्या फ़र्क होता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो पॉलिसी होती है, अगर मोटा मोटा बात करें हम, जो आरबीआई लेके आता है, और फिजिकल पॉलिसी वो होती है जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती है। दैन प्रोडक्शन कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है 4 ही होते हैं सिर्फ, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 होते हैं। इन पे एक डिस्कशन का टॉपिक होगा, वो हमने इसके अंदर कवर करना है। डिमांड एनालिसिस की डिमांड क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि जो लॉ ऑफ डिमांड है क्या चीज़ उसको गवर्न करती है। यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, कि अगर जो कर्व है आपका, डिमांड कर्व है, वो किस तरह से मूव करता है, वो कब साइड्स पे मूव करता है और कब वो आपका उसकी मूवमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ना है कि किस तरह से आपकी ग्रिफिन गुड्स क्या होते हैं, वेबलियन गुड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, आपके इंडिफरेंस कर्व टेक्निक्स हैं, ये भी आपको पढ़नी है। एंड वेरियस टाइप ऑफ मार्केट्स पढ़ने हैं, ओलिगार्की आपने पढ़ना है, मोनोगेमी पढ़ना है आपने, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्केट्स हैं उनको पढ़ना है। जीपीडीपी ये कॉन्सेप्ट है आपका ग्राम पंचायत का, इसको भी आपने पूरी तरह से पढ़ना है। अगेन 10 नंबर ध्यान में रखना है आपको, उसी हिसाब से पढ़ना है आपने। नेक्स्ट अगर बात करें, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखें दोबारा 30 नंबर का भाई, 30 नंबर मैटर करते हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। 90 नंबर आप खींच गए ना, उन 30 नंबर में से आप कर लोगे, 15 तक भी कर लो तो वो भी बढ़ेगा। 120 में से अगर आपके 100 के ऊपर नंबर हैं तो बहुत चांस है कि आप सिलेक्ट हो जाए। अगर हम नायब तहसीलदार की बात करें जो अभी एग्ज़ाम हुआ रिसेंटली, तो जिन लोगों के या जिन स्टूडेंट्स के जो नंबर थे वो 100 के ऊपर थे और जिन्होंने ऑब्वियसली उर्दू क्वालिफाई किया था, तो मोस्टली सिलेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो उसमें काफ़ी हमारे स्टूडेंट जो हैं सिलेक्ट हुए हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो बेसिक है, बिल्कुल कोई इतना खास नहीं है। अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड बीसीए वगैरह बैकग्राउंड है तो उसके लिए तो बहुत ही इजी है, उसके लिए इतना ज़्यादा है नहीं है। तो बाकी अगर हम बात करें इसकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो इसमें क्या है, वो मैंने जैसे आपको बताया, इसमें इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आप बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं आपके कीबोर्ड एंड ऑल दैट, इन सब चीज़ों की। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस आ गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गए आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉलेज ऑफ एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, ठीक है, ये सब काफ़ी बार आता है, ये और ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी कई बार आता है पेपरों के अंदर, एग्जाम्स में आता है, तो इस पर आपने काफ़ी फोकस करना है। वायरस, आजकल कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस जो हैं ये आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, और जो टर्म्स रिलेटेड है इन पर फोकस करना है। 30 नंबर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इस पर अभी से फोकस करना शुरू करते हैं आप। अगेन नेक्स्ट इज़ अकाउंटेंसी, इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि जो एक पर्टिकुलर आपके जो टीचर होंगे जिनका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है वो ज़्यादा अच्छी तरह इस पे बात कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे अकाउंटेंसी के ऊपर, पर्टिकुलरली इसकी सिलेबस डिस्कशन के ऊपर एक एक्सपर्ट से हम एक वीडियो बनाएं जिसमें वो हर एक टॉपिक पे आपको बात करेंगे, आपको किस तरह से इसको कवर करना चाहिए। आने वाले कल में इसको कवर करेंगे। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट 30 नंबर। अब मैं एक और चीज़ बोलूँगा, जो शख्स ये सोच रहे हैं कि भाई हमने तो अकाउंटेंसी पढ़ी नहीं, हम कैसे करेंगे, घबराने की बात नहीं है। देखिए वही बात आई थी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अगर आप कोशिश करें तो सब कुछ हो जाता है। अब नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, कई स्टूडेंट थे हमारे जिनको उर्दू की आइडिया ही नहीं था, और उन्होंने उर्दू सीखी, क्वालिफाई किया, आज वो सिलेक्टेड है। वैसे कितनी बड़ी बात है, एक बुक की है ना, उसी को तो आपको पढ़ना है, इससे ऊपर कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, फोकस करें, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आगे चलते हैं। 30 नंबर अगेन ध्यान रखें, एंड द लास्ट टॉपिक इज़
हम लास्ट टॉपिक की बात करें तो लास्ट टॉपिक आपका है साइंस, ऊपर से कट गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इन पे आपको फोकस करना है। अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो उसमें आपका ये न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं, डिजीज़, स्कार्स, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है कि जैसे कई बार एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ये बीमारी को किस वायरस से होती है, ये आपका जो डायरिया है वो वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली केमिस्ट्री के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। केमिकल नेम्स, गन पाउडर की क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इन सब चीज़, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे, ये सब चीज़ें बड़ा एक जनरल है। बट अगर आपको बेसिक आइडिया है साइंस का तो आप आराम से इसको कवर कर लेंगे। एसआई यूनिट्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार डायमेंशनल फार्मूलाज आ जाते हैं, वो आपको करना है। मोशन, साउंड, लाइट, वेव, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पे फोकस करना है और ट्राई करना थोड़ा आप और भी पढ़ें इसको, ठीक है। तो ये रहा अगेन, ये भी आपका 10 नंबर का है। हाँ, तो अगेन उसी हिसाब से तैयारी करनी है, ज़्यादा टाइम देना है पर उतना ही देना है जितनी ये सब्जेक्ट आपकी डिमांड करता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ये सब्जेक्ट, ये आपका टोटल आपका सिलेबस जो था हमने डिस्कस किया, साथ में हमने थोड़ी स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस किया। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं जो स्पार्क इंस्टीट्यूट की जो वीडियोज़ हैं ये आपको हेल्प कर रही हैं आगे बढ़ने में, और आपका जो रिस्पांस है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एक एक आपको एक स्ट्रैटेजी की तरह आपने इसको देखा होगा, आपको आइडिया बना होगा किस तरह की आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं कई बार अपनी क्लासेस में बात करता हूँ इस बारे में कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना आपको, सिर्फ एग्ज़ाम है, हो जाएगा। चाहिए क्या? मेहनत। अगर आप आज डिसाइड कर लें कि भाई मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप कर सकते हैं। और आई थिंक दिस इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फोकस करें, अगर आप इस पे ध्यान दें तो मुझे लगता है कि जो हमारा यूथ है जो इस टाइम पे एक जॉब की तलाश में है तो वो आराम से इस जॉब को क्रैक कर सकता है। देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारे कई आपके ग्रुप्स हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट कंडक्ट करते रहते हैं लगातार। उसके अंदर हम आपकी वीडियोस डालते रहते हैं लगातार, उसके अंदर हम स्टडी मटेरियल डालते रहते हैं। और अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट करना है अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड आपके आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, अगर वो चाहता हो कि वो उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है तो प्लीज़ हमें इस नंबर पे टेक्स्ट करें। हाई कैन वर्क, और यू कैन जस्ट राइट डाउन योर नेम। आप अपना नाम लिख सकते हैं, सोर्स लिख दें आपको कहाँ से पता चला इसके बारे में, इसमें आप यूट्यूब चैनल का नाम लिख सकते हैं, और लास्ट में आप अपना बैच लिख सकते हैं कि आपको तैयारी किसकी करनी है, जीके एसएसबी की करनी है, आपको बैंकिंग की करनी है, एसएससी की करनी है। ये 3 चीज़ें आप लिख के इस नंबर पे टेक्स्ट कर दें, आपको तुरंत ही हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हाँ, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, दैट इज़ मस्ट आई गेस। टेक केयर।